जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जी हाँ दोस्तों, आज दिनांक 14 अक्टूबर की जो महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, और बहुत ही खुशखबरी वाली आपको जो हम न्यूज़ सुनाने के लिए जा रहे हैं, और ऐसी न्यूज़ है जिसके सुन करके दोस्तों आपके अंदर एकदम कुछ करने का मन करेगा। तो आइएगा दोस्तों। तो आज क्या है, यूपी में दो बड़ी परीक्षाएं दिसंबर जनवरी में आयोग का ये विचार है कि दिसंबर और जनवरी में दो बड़ी परीक्षाएं कराने की तैयारी है। खुशखबरी, नई टीजीटी पीजीटी विज्ञापन हरी झंडी, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बीएड, देखो प्राथमिक से बीएड तो बाहर हो गया है, लेकिन प्राथमिक से बीएड बाहर होने के बाद यूपी बीटीसी डीएलएड बल्ले बल्ले हो गई है। बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है भाई। बीटीसी वालों और डीएलएड वाले भाई एक ही बात है। तो इनकी तो बल्ले बल्ले हो गई है। कब से? जब से प्राइमरी से बीएड बाहर निकल गया है तब से। नए शिक्षा सेवा आयोग के दो नियम जोड़े। वो नियम क्या है? जो हमारा जो नया शिक्षा सेवा आयोग बना हुआ है, इससे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग काम करता था। अब उसी के स्थान पर नया शिक्षा सेवा आयोग बन के तैयार हो चुका है। आप सभी लोगों को अच्छे से मालूम है। उसमें दो नियम हैं। वो नियम जोड़ने के लिए कहे गए हैं। देखते हैं क्या होगा। अगर वो नियम जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है इन लोगों को फ़ायदा होगा। किसको? टीचर लोगों को। पीसीएस फ्री 7। अब देखो दोस्तों, आप लोग देखो, ऐसी बात नहीं है कि यकीन नहीं करते हैं। यकीन करने वाले यकीन मुझ पे करते हैं, और नहीं करने वाले यकीन नहीं करते हैं। ये देखो, अगर तुम, एक बात है, अगर तुम किसी को पहले कोई बात बता दो, कोई घटना हो रही है, उस घटना से पहले अगर जो कोई बात बता देगा तो उस पर कोई यकीन नहीं करेगा, बोलेगा ये क्या कोई जादूगर है क्या। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा होता है, जैसे आयोग में कुछ चर्चाएं ऐसी चलती हैं, तो सूत्रों के हिसाब से ही तो वो बताता है भाई पानी कब बरसेगा कब नहीं बरसेगा। जब हमारा मौसम विभाग वो पहले से बता देता है। क्यों? क्योंकि वो भी जानता है कुछ उसके पास ऐसे पॉइंट आ जाते हैं, उनके हिसाब से वो संभावना कर देता है कि वर्षा होने वाली है। वैसे ही दोस्तों, हमारे पास जब ये पॉइंट आते हैं ऐसे, तो मुझे भी ऐसी संभावना लगती है कि ऐसा होने वाला है। तो पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर के हमने आपको पहले ही बोला, वो स्थगित हो गया है। ठीक है, 27 अक्टूबर को उसकी डेट थी, लेकिन अब वो आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसके साथ में आयोग वही है। कौन? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उसी को पीसीएस कराना है, और उसी को तुम्हारा आरओ एआरओ परीक्षा उसी को करानी है। अब बात क्या है, पीसीएस के साथ आज के न्यूज़पेपर में आप लोगों को दिखाएंगे। कोई हम वैसे हवाई में बात न कभी करते हैं, न करते थे, और न करेंगे, और न कर रहे हैं। हवाई में नहीं। जब तक मेरे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है, हम तब तक उस पॉइंट पे चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था, अभी कुछ दिन पहले हमने आपको बताया, और कमेंट में भी सही कमेंट भी आए उसके ऊपर। तो मैंने कहा आरओ एआरओ का एग्ज़ाम भी स्थगित हो सकता है, क्योंकि आयोग वही है। जब वो पीसीएस का नहीं करा सका, मतलब कराने के लिए इतना वो अक्षम नहीं है तो सक्षम, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है जो गाइडलाइंस यूपी सरकार ने दी है उनको फॉलो करने के लिए। अब वही एग्ज़ाम हमारा करा रहा है, आरओ एग्ज़ाम। आप लोग दिमाग लगाइएगा। तो उसके लिए जब वो टाइम नहीं है उसके पास, तो फिर उसके आरओ कहाँ से करा लेगा? तो सबसे पहले पीसीएस होगा, उसके बाद आरओ होगा। तो आज के पेपर में दिया गया है कि अभी विचार किया जा रहा है आरओ को भी स्थगित करने का। आप लोगों को एकदम पढ़ के सुनाएंगे। और अगर दोस्तों आप लोग हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इसी तरह की रियल और ऑथेंटिक खबरें जानने के लिए हम देखो तुरंत की तुरंत खबरें आप लोगों को सबसे पहले पहुंचाते हैं। सबसे पहले ये शिवम स्टडी चैनल आप लोगों को खबर देता है। और इसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ताकि जब आप बेल आइकन दबाएँगे, तब जो भी नोटिफिकेशन होगा, हम जो भी जानकारी देंगे, आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। वीडियो को लाइक करके शेयर करना न भूलना अपने दोस्तों तक। आइएगा, देखते हैं क्या है दोस्तों आज की न्यूज़। देखिए दोस्तों, हम अपनी पॉइंट पर, देखो हर एक पॉइंट पर ऐसी बात नहीं है कि हम कोई भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं। हर एक पॉइंट वाइज पे हम चर्चा करेंगे। तो पॉइंट हमारा बन क्या रहेगा? नए आयोग में जोड़ी जाएँ दो धाराएं। ठीक है, अभी जो हम आयोग की बात कर रहे थे उसमें क्या दो धाराएं हैं, तो वो जोड़ी जाएँ। आइएगा देखते हैं। तो चयन बोर्ड ख़त्म होने के बाद
चयन बोर्ड खत्म होने के बाद राज्य शिक्षा आयोग बना तो पदोन्नति रुकने के अलावा पूर्व की 2 धाराएं को भी हटा दिया गया है। क्या हुआ, जब ये चयन सेवा जो नया शिक्षा सेवा आयोग बना है उससे पहले जो चयन बोर्ड था उसको ख़त्म कर दिया गया। मैंने अभी आपको बताया था जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था तो वही तो चयन करता था, उसको हटा दिया। उसके साथ साथ में क्या किया, पदोन्नति रुक गई है। क्या पदोन्नति रुक गई। इसके अलावा पूर्व की 2 धाराओं को भी हटा दिया गया। आइए का वो धाराएं कौन सी हैं। इससे शिक्षक कैसे हैं, परेशान है। शिक्षक नेता हरिप्रकाश यादव ने बताया, जो शिक्षक के नेता हैं हरिप्रकाश यादव, तो उन्होंने बताया, क्या बताया कि चयन में शिक्षा सुरक्षा की धारा 21 थी। कितनी थी कि चयन में शिक्षा सुरक्षा की धारा कितनी, 21 थी। इसके अंतर्गत अगर शिक्षक को मैनेजर बर्खास्त करते हैं तो वह चयन बोर्ड में अपील करते थे। अगर भाई स्कूल का जो मैनेजर है वो अगर बर्खास्त कर देता तो शिक्षक चयन बोर्ड से अपील करते थे। बिना चयन बोर्ड अनुमति से बर्खास्त नहीं कर पाते थे। ठीक है, बिना चयन बोर्ड के ये बर्खास्त नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ये धारा को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसकी भी मांग की गई है। ऐसे ही धारा 21 और 18 की बात हो रही है। ऐसे ही धारा 18 के अंतर्गत अनुमति से बर्खास्त नहीं कर पाते थे। ऐसी धारा 18 के अंतर्गत प्रधानाचार्य पद का अध्यासन जाने के बाद से जो कार्यवाहक रहते थे उनको प्रधानाचार्य का वेतन मिलता था। भाई कार्यवाहक था और प्रधानाचार्य नहीं है, वो चले गए तो उनको प्रधानाचार्य का वेतन मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये 2 धाराएं फिर से जोड़ने की मांग कही गई है। आइएगा, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगी पदोन्नति। ठीक है, तो एडेड वही जो पहले प्राइवेट थे और प्राइवेट होने के बाद वो सरकारी हो गए हैं, तो वो हमारे कौन से कहलाते हैं, वो एडेड माध्यमिक विद्यालयों को शिक्षकों को मिलेगी पदोन्नति। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आपके लिए अच्छी खबर है कि इन लोगों को पदोन्नति मिल जाएगी। बाकी के न्यूज़ ये आपके सामने है, इसको आप लोग पढ़ लेना बहुत अच्छे से। ठीक, हमारी अगली अपडेट है 2 बड़ी परीक्षाएं आयोग के लिए बन गई चुनौती। इस पर थोड़ा हम अच्छे से बात करेंगे कि पीसीएस प्री के साथ आप लोग देख लेना अच्छे से। ये अमर उजाला न्यूज़ है, आपको सामने दिख रहा है, कोई एडिट वगैरह कुछ भी नहीं है। अमर उजाला ब्यूरो और ये प्रयागराज से ये खबर निकली हुई है। तो 2 बड़ी परीक्षाएं आयोग के लिए बन गई चुनौती। कौन कौन सी भाई, पीसीएस और आरओ एआरओ वाली। ठीक है, तो पीसीएस प्री के साथ आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा भी टलने के आसार। देख लीजिएगा दोस्तों, जो भाई हमसे कमेंट बॉक्स में ये कहा करते थे कि आप फेक वीडियो मतलब वीडियो में फेक बातें बताते हो, भाई हम आपको बता दें, हम फेक करके हम आपसे क्या ले लेंगे बताइएगा। फेक नहीं, जो हम बता देते हैं थोड़ा हम पहले बता देते जो होता है उससे पहले। आइएगा, ये आरओ लिखा है कि नहीं, आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा भी टलने के आसार हैं। ठीक है, आइएगा देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब देखो क्या, थोड़ा फटाफट इसकी न्यूज़ पढ़ते हैं हम। तो परीक्षा केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब 7 एवं 8 दिसंबर को कराई जाने की तैयारी है। ठीक है, इसकी डेट है 7 और 8 दिसंबर को। हम पहले भी एक वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। जिस पर इसी हफ्ते कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसी हफ्ते तक, भाई आज सोमवार हो गया, मंडे हो गया, तो इसी हफ्ते तक कोई आपको कन्फर्म निर्णय मिल जाएगा। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर को समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ सहायक समीक्षा अधिकारी, वही एक ही बात है, प्रारंभिक परीक्षा 2024 प्रस्तावित है। यानी कैलेंडर में आयोग के पास पीसीएस के साथ में आरओ एआरओ की परीक्षा भी कैलेंडर में उनकी प्रस्तावित है। ठीक है, जिसके लिए ये अभ्यर्थी हैं इतने, वहीं पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, तो ऐसे में दोनों परीक्षाएं दिसंबर में प्रस्तावित हो जाती हैं। तो 14 दिनों के अंतर में आयोग के लिए इन प्रमुख परीक्षाओं का आयोजन बड़ी चुनौती होगा। भाई 14 दिन के अंतर पर ही अगर कराएंगे तो आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। आयोग ने आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा में योजना में बदलाव किया है। ऐसे में यह परीक्षा भी कम से कम 2 दिन में
पूरी कराई जा सकेगी। इसके अलावा अभ्यर्थी दोनों ही परीक्षाओं की तैयारियां अलग अलग करते हैं। ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके पास PCS के साथ ROE के लिए भी आवेदन किए गए हैं। अगर 14 दिनों के अंतर दोनों परीक्षाएं कराई जाती हैं तो इससे अभ्यर्थियों की परीक्षाएं संबंधित तैयारियां भी पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये, देखो PCS का एग्ज़ाम ये 27 अक्टूबर को नहीं होगा। अब इसके साथ साथ आयोग को किस पर खतरा, अब मैंने कहा ना ROE पर खतरा मंडरा है, तो वही बात देखो आज निकल के आ गई। ROE का 100% एग्ज़ाम है, वो भी पोस्टपोन्ड किया जाएगा। आप लोग मानो या ना मानो, जो रियल बात है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, और जब निकल के सामने आ जाएगा फिर तो आप लोगों को मानना ही पड़ेगा। आइएगा अपनी नेक्स्ट अपडेट। LG ने PGT शिक्षकों के 2 से अतिरिक्त पदों के सृजन को दी मंजूरी। हमने आप लोगों से कल ही कहा था, जो DSSB है के माध्यम से ये वैकेंसी जारी की गई है, यानी कि दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से ये है। तो यानी कि ये PGT शिक्षकों, यहाँ पर B.Ed वालों को मौका मिलेगा, ठीक है, B.Ed वालों को। तो ये एक न्यूज़ है। और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है DLED में। देखो दोस्तों, अभी तक क्या होता था, अभी तक ये होता था कि बच्चों ने B.Ed कर लिया। अब हम बात करते हैं B.Ed और BTC की, ठीक है। आज की न्यूज़ में क्या है आप लोग ये सामने देख रहे हैं। अभी तक क्या था कि B.Ed कर लिया, तो B.Ed से जब से 28 जून 2018 को NCERT की जो उसका जो नोटिफिकेशन आया था, उसी के आधार को लेकर के बच्चों ने B.Ed करना शुरू कर दिया था। क्योंकि B.Ed अब एक अच्छा 1 से लेकर के इंटर तक और भी मतलब समीक्षा वो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, तो ये मतलब ये B.Ed से यहाँ पर जाते थे। तो बच्चों ने क्या किया था, BTC को छोड़ दिया था। बोला BTC करेंगे तो वहाँ सर प्राइमरी में जाएंगे और हद जाता जूनियर में पहुँच जाएंगे, लेकिन B.Ed करेंगे तो प्राइमरी से लेकर के ऊपर तक अधिकारी लेवल तक की मुझे जॉब मिलेगी। तो अभी तक क्या होता था कि BTC की लगभग दो वैकेंसी थी, वो हर साल खाली चली जाती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब से 11 अगस्त 2022 को, जैसे 23 को फैसला आया, कोर्ट का फैसला आया दोस्तों कि B.Ed प्राइमरी से बाहर हो गया, तब से अब देखिएगा पिछली साल ही आया था फैसला, ठीक है, 2023 को आया था, 22 नहीं, तो पिछली साल ही बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो गए BTC में। अब की बार 3.14, ठीक, यानी कि 3,14,000 आवेदन हुए हैं, जिसमें से 3 लाख बच्चों ने फीस भी कटवा दी है। तो यानी कि बच्चे 14,000 बच्चे वो कटवाएंगे तो एडमिशन होगा, नहीं कटवाएंगे तो उनका नहीं होगा एडमिशन, ठीक है। तो ये है दोस्तों आज की खबर। तो इसलिए अब B.Ed से ज़्यादा BTC बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि भाई BTC वालों की तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि उनको प्राइमरी में मौका मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि प्राइमरी में ही वैकेंसी आती है और जूनियर में इतनी वैकेंसी आती नहीं जो B.Ed वालों को मौका मिले, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की बहुत ही अच्छी खबर। और MP.TET की बात करते हैं। और जो भी भाई बहन अगर MP.TET में जाना चाहता है तो उसके फॉर्म आप लोग डाल सकते हैं, अगर आपकी योग्यता है तो, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम हर एक अपडेट रियल देते हैं, ठीक है। तो रियल अपडेट जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों हम आप लोगों को एक बात और बताते हैं, जो भी भाई बहन BTC की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइएगा। लगातार क्लासें उसकी CTET की लगातार क्लासें चल रही हैं। जो भी भाई बहन CTET की तैयारी करना चाहते हैं वो भी इस चैनल से जुड़ जाएं। आप लोग देख लेना, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिवीजन करा रहे हैं, आप लोग वहाँ अच्छे से करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।